पूर्णिया में, यानी जनता को पप्पू जी मतलब कि बुड़बक समझते हैं का बिहार की जनता को? जैसे हम कहेंगे वैसे ही करेगी जनता। हम कह रहे हैं कि पूर्णिया में हमको दो और रुपौली में तुम आरजेडी को दो। रो के बटोरे सहानुभूति गिड़गिड़ा रहे थे पप्पू जी। तो रुपौली की जनता ने उनको दे दिया अपना मत, सम्मान उनको दे। भारतीय अब कहीं का नहीं रहा जाएगी। लोकसभा में हारी, विधायकी भी हारेगी। आप सभी देख रहे हैं पटना तक। आज हमारे साथ चंदन सरकार हैं। तब चंदन जी ये बताइए कि अभी जो है रुपौली में उपचुनाव को लेकर के जो है बिहार में गर्मा गर्मी चल रही है। नीतीश तेजस्वी जो है एक दूसरे के आमने सामने जो है एक दूसरे पर तंज मार रही है। रुपौली को लेकर के आपको क्या ख्याल है? देखिए, बिहार में इस चुनाव को लेकर कोई गर्मा गर्मी नहीं है, ना कोई माहौल है। अच्छा, कहीं देख रहे हैं चाय की दुकान पर चर्चा हो रहा है? चाय के दुकान पे नहीं हो रही है, लेकिन सुनिए पहले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो कैंडिडेट महागठबंधन से खड़ा है, महिला का नाम है उनका बीमा भारती। वो मतलब कि एक तरह से कहा जाए ना कि हमको लगता है कि जनता उसको नकार चुकी है। अच्छा, पूर्णिया में पप्पू यादव से हार गई महिला, लेकिन वही पप्पू यादव फिर उनके प्रचार करने गए। तो पप्पू यादव को भी वहाँ की जनता जो है ना तमाचा मार के सबक सिखाएगी। अच्छा, रुपौली की जनता जो है पप्पू यादव को भी सिखाएगी। अभी में भारतीय हारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को सीरियस होते देखे हैं इस चुनाव को लेकर? वो तो लगे हुए हैं कि जो पुल बिहार में गिर रहा है, इंजीनियर साहब को बता रहे हैं कि भैया ठीक से थोड़ा बनाइए। वो कहा रुपौली चुनाव के फेरा में लगे हैं नीतीश कुमार जी? बिल्कुल लगे हुए, प्रचार में गए थे नीतीश कुमार के प्रचार में चल गए, लेकिन वो कभी मीडिया में आके नहीं कह रहे हैं कि दम रुपौली हम जीत ही रहे हैं। माहौल नहीं बना रहे हैं। कहीं एक नेता होने के नाते, पार्टी के दल के नेता होने के नाते उन्होंने पार्टी के लिए गया प्रचार करने। अच्छा, ठीक, लेकिन पप्पू यादव तेजस्वी यादव की तरफ माहौल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कि हम माफी मांग रहे हैं तो ये कर दीजिए तो वो कर दीजिए। ठीक, बीमा भारती हार रही है वहाँ से, नहीं जीतने वाली है, नहीं जीतेगी ना। कल चुनाव तो हो गया है, ठीक है, उसका अभी जो है रिजल्ट निकलना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल में आ रही है कि जो है बीमा भारती जी हार रही है। लेकिन वही बीमा भारती है जो पप्पू यादव के खिलाफ में आरजेडी के कैंडिडेट थी लोकसभा चुनाव में। आज वही बीमा भारती के लिए पप्पू यादव जी जो है रुपौली की जनता से माफी मांग रही है। तो पप्पू यादव जी कौन सी की राजनीति कर रहे हैं जी? लोकसभा के चुनाव में आप निर्दलीय लड़ते हैं, पार्टी का गठबंधन, पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं, कांग्रेस आपका साथ नहीं देती है, निर्दलीय चुनाव में लड़ जाते हैं, आपके खिलाफ तेजस्वी जी प्रचार करते हैं, आप चुनाव भी जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वहीं रुपौली में आप बोल रहे हैं कि हम लालू जी के लिए प्रचार करेंगे, तेजस्वी जी लिए करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे। तो राहुल गांधी काहे नहीं गए थे मध्य उनका प्रचार करने पूर्णिया में? यानी जनता को पप्पू जी मतलब कि बुड़बक समझते हैं का बिहार की जनता को? जैसे हम कहेंगे वैसे ही करेगी जनता। हम कह रहे हैं कि पूर्णिया में हमको दो और रुपौली में तुम आरजेडी को दो। मैं रुपौली की जनता मैंने बेवकूफ़ है। इस बार तो पूर्णिया की जनता उनको मान सम्मान दे दी, अपना जो क्या बोलते हैं सहानुभूति बटोर, रो के बटोर सहानुभूति गिड़गिड़ा रहे थे पप्पू जी। तो रुपौली की जनता ने उनको दे दिया अपना मत, सम्मान उनको दे दिया कि ठीक है, प्रणाम पूर्णिया का, उन्होंने प्रणाम पूर्णिया का सम्मान जो जनता है दे दिया। लेकिन रुपौली की जनता इस बार न पप्पू की सुनेगी न तेजस्वी की सुनेगी, सिर्फ और सिर्फ विकास की सुनेगी। तो विकास तो पप्पू यादव बोल रहे हैं कि आप लोग जो है मुझे माफ कीजिए, महागठबंधन के तरफ से हम माफी मांगते हैं। तो मांगत बुढ़ा गए जी। अच्छा, वो जवान कहीं जाके भकरदन रो देते हैं। अच्छा, पप्पू यादव जी देखिएगा रो देगा जवान, कहीं रो करके तो सहानुभूति नहीं कार्ड। अच्छा, तो जनता पे खूब इमोशनली पर राज का होता है, इमोशनली पर राजनीति करिएगा कि विकास कब करिएगा? अच्छा, आपकी कोई विचारधारा है जी पप्पू जी? उनका कोई विचारधारा नहीं है, पार्टी अपना बनाए हुए थे। तो पार्टी खत्म कर दिए ना जी, कांग्रेस में विलय कर दिए। सोचे कि हमको टिकट दम दे देंगे, कांग्रेस महागठबंधन से पा जाएंगे, लेकिन नहीं, पार्टी को विलय करके वो गलती, महागठबंधन ने उनको धोखा दिया तो दिया। लेकिन पप्पू जी फिर जाकर उस महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। बताइए, ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं पप्पू जी? नहीं समझिए जनता को बेवकूफ़, जनता सब समझ रही है। अच्छा, हाँ, और पार्टियों का जो नीति है उसको भी जनता समझ रही है, सबक सिखा देगी पप्पू जी को भी, तेजस्वी जी को भी। इस बार वहाँ की जनता, रुपौली की जनता, यानी कि बीमा भारती अब कहीं का नहीं रहा जाएगी। लोकसभा में हारी, विधायकी भी हारेगी, जाके घर बैठेगी। यही नीतीश कुमार जी जो है प्रचार में गए थे तो वहाँ पे बोलते थे कि जो है इनको जो है बोलने का लूर था जी। इनको
बीमा भारती को। हाँ, तो सही बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हो चाहे लालू जी हो, अच्छा, वो पुराने जमाना के नेता रहे, समाजवादी नेता हैं, जमीनी नेता हैं लोग। हमेशा चाहे हैं कि जमीन से जो मतलब कहा जाने कतार में जो सबसे पीछा व्यक्ति खड़ा है उसको हम लाइन में आगे लाएं। तो ये जो बीमा भारती थी एक मतलब कि ओबीसी समाज में ही शायद आती है, मंडल फैमिली से। तो इन सोची कि एकदम महिला को हम लोग अब आगे करें, महिला नेतृत्व करें। नीतीश जी ने उनको सम्मान दिया था, लेकिन इसने सम्मान किया नीतीश जी का, पार्टी छोड़ के भाग गया आरजेडी में। अच्छा, क्या कारण था कि बीमा भारती का उतना सम्मान मिलते हुए भी वो जो है जदयू के दामन छोड़ करके आरजेडी के दामन थाम लिए? लोकसभा का टिकट पाने के लिए कि पूर्णिया से लोकसभा का सांसद बन जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे हेलीकॉप्टर से। अच्छा, लालच ने उसको ये सब करवाया है। तो वो जदयू के नेता नीतीश कुमार जी से भी बोलते तो वो मिल जाता। कहे दे देंगे तुमको नीतीश कुमार टिकट जी, तुमको हम विधायक भी बना दिए, विधायक बना के सम्मान दिए। तुम विधायक कोई बड़ा छोटा मोटा पद नहीं होता, विधायिका को विधायक बोलते हैं जो बिहार में कानून बनाता है। तुमको उतना सम्मान दिए, तुम विधायक बने काम करो ना। मैं विधायक को तुम ही बनोगे, सांसद तुम ही बनोगे, सब कुछ तुम ही रहोगे। तो बाकी जो लोग नेता राजनीति करना चाहते हैं देश के बिहार के लिए, वो क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है क्या लगता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है वो जदयू जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, या फिर से जो है नीतीश कुमार जी का अभी खिचड़ी पक रही है चिराग पासवान के साथ? देखिए, कहीं जो है ये दोनों को छोड़कर तीसरा जो है गठबंधन तो नहीं बन रहा है? देखिए, हाँ, आपको हम बता देते हैं कि नीतीश जी, चिराग जी, मोदी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, पप्पू जी, राहुल गांधी जी, बिहार में इन लोगों का जो बंधन है ना, दिस डेट वाला, आने के होने जाने के तने वाला, हम उनसे मिल जाएं, हम उनसे मिल जाएं, इधर सरकार पलट दे, उधर पलट दे, ये सब खत्म होने वाला है। अब बिहार की जनता इस राजनीति को गठबंधन की राजनीति को, दल बदले की राजनीति को, इधर से उधर जाने के पॉलिटिक्स को बिहार की जनता अब नकार चुकी है, उब चुकी है। अच्छा, तो नीतीश को भी उब चुकी है, चिराग पासवान से भी उब चुकी है। चिराग पासवान तो कोई विचारधारा नहीं, उसका छोड़िए ना, वो पासवान जाति के आता है, लेकिन उसकी विचारधारा कुछ है नहीं, ठीक, जिधर फायदा उधर लटक जाता है, खानदानी आदत है उसका, ठीक। हो रहा है भाई आरजेडी, तेजस्वी यादव जी, इनकी भी ज़मीन खिसक चुकी है, इनसे भी लोग परेशान हैं। ये चाहते हैं कि नीतीश जी हमारा में आ जाएं तो हम मुख्यमंत्री बन जाएं, ये चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, बीजेपी चाहती है नीतीश जी हमारा में आ जाए तो हमारी सरकार। तो कहीं चिराग पासवान भी तो लालच में है। ये सब पॉलिटिक्स को देखते हुए बिहार की जनता उब चुकी है। अच्छा, आज 20 साल से अब बिहार की जनता एक तीसरा प्लेटफॉर्म देख रही है, और वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है जिस पर बिहार की जनता चाहती है कि हम इस पर, अगर इस प्लेटफॉर्म को, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म को, और हम इस पर गाड़ी चलवाते हैं, एक अच्छा ड्राइवर खोजते हैं तो गाड़ी को अच्छा से चलाएगा और बिहार का विकास करेगा। और वो तीसरा मोर्चा एक बना है, अभी तो पार्टी गठन नहीं हुआ है लेकिन बनेगा। अच्छा, और उसका नाम है जन सुराज। अच्छा, ठीक, और जिसके नेतृत्व करता है प्रशांत किशोर जी। तो जनता अब प्रशांत किशोर की तरफ आंख उठा के देख रही है। बिहार के सब जनता, चाहे किसी भी जाति का हो। यानी 2025 के चुनाव में जो है ना बीजेपी का, ना आरजेडी का, ना सुनेंगे जदयू का, ठीक है, अब आएगा तो जन सुराज। हाँ, क्योंकि देखिए जन सुराज की जो विचारधारा, आइडियोलॉजी है, वो सबसे हटके है। अच्छा, बिहार की जनता क्यों जन सुराज को चुनेंगे? जन सुराज को इसलिए देखिए, चुनने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल से तो एक ही व्यक्ति को ढोते आ रहे हैं, एक ही पार्टी के विचारधारा को ढोते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं दिखा। आरजेडी है, कहती कि हम गरीब के पार्टी हैं, समाजवादी विचारधारा से हैं, शोषित दलित ओबीसी पिछड़ा का हम हितैषी हैं। अच्छा, इसको सुनते सुनते ओबीसी समाज, दलित समाज, यादव समाज, खास करके अल्पसंख्यक समाज, जिसको आरजेडी के एमवाई वोट बैंक कहते हैं, एमवाई मुस्लिम यादव, वो सब इस बात को सुनते 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 पक चुका है। अब हो सके उनका फायदा आरजेडी किया कि नहीं किया एमवाई फैक्टर का, लेकिन जनता उब चुकी है। अच्छा, जेडीयू से कुर्मी लोग कहते हैं कि जेडीयू का सरकार मतलब कुर्मी कुशवाहा का सरकार हो गया, भाजपा का स्वर्ण का सरकार हो गया। ये सब सुनते सुनते बहुत सालों से लोग, सदियों से पक चुके हैं। लेकिन जन सुराज देखिएगा, जन सुराज आज 2 साल से पद यात्रा पर प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं, और उनके हर एक भाषण में आप सुन सकते हैं कि हमेशा बिहार के विकास की ही बात करते हैं। यह नहीं कहते हैं कि जन स्वराज एमवाई की पार्टी है, कि जन स्वराज स्वर्णों की पार्टी है, कि जन स्वराज 85% की पार्टी है, कि जन स्वराज A to Z की पार्टी है। ये सब उनके लफ्ज़ से निकलता ही नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं कि सिर्फ हम बिहार के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आए हैं। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप अपने भविष्य, अगर बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप हमको लाइए। अच्छा, अगर बच्चों को अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वाना चाहते हैं तो आरजेडी और भाजपा को लाइए बिहार में। तो जनता कह रही कि ना,
भाई वाह, हम लोग सबक सीख गए हैं। आरजेडी से भी हम लोग उब चुके हैं, जेडीयू से भी उब चुके हैं और भाजपा से भी उब चुके हैं। जाति और धर्म और जितना बिहार में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार बढ़ा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी, लूट, हत्या, शिक्षा व्यवस्था देखिए ना कितना पेपर लीक हो जा रहा है। तो बिहार की जनता उब चुकी है और प्रशांत किशोर जी की तरफ आंख उठा के देख रही है कि यह नेतृत्व बिहार का करेगा प्रशांत किशोर। जन सुराज, जन का स्वराज करने वाली, बिहार का विकास करने वाला जन सुराज आएगा और बिहार में बदलाव लाएगा, क्योंकि नई सोच के साथ निकले प्रशांत किशोर जी। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी में या आरजेडी में नहीं मिलेंगे? पार्टी का मैनिफेस्टो का उसका आइडियोलॉजी है जन सुराज का कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमारी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, ये है उसका नियम है जन सुराज का कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। इंडिविजुअल लड़ेंगे, इंडिविजुअल रहेंगे, दबाव के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे हम। अच्छा, आप पढ़े होंगे पॉलिटिक्स से दबाव समूह आता है, तो दबाव के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि आरजेडी चल जाए बीजेपी में, बीजेपी आ जाए आरजेडी में, जेडीयू से गठबंधन हो जाए तो विकास करने में तनातनी हो जाए कि हम नौकरी, कैसे तेजस्वी जी या नीतीश जी लड़ रहे हैं कि हम नौकरी दिए तो हम नौकरी दिए। तो ऐसा करने से बिहार का विकास रुक जाता है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम ही 17 महीने में नौकरी कर, नीतीश बोलेगा हम न दिए हैं, वो बोलेंगे हम न दिए हैं। इससे क्या हो रहा है, भविष्य बिगड़ रहा है। इसलिए जन सुराज और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि भैया ना चुनाव से पहले हम किसी गठबंधन करेंगे, ना चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। हम अकेले लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, यानी आपको अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी में बुलाते हैं तो क्या आप जाएंगे? हाँ जाएंगे, हम जाएंगे कि हम गए हैं कि चले गए हैं? तब मिले हैं, कई बार मिले हैं। अच्छा, तब बहुत बार मिले हैं उनसे, प्रशांत किशोर जी से चाहने की बोल रहे हैं महाराज। अच्छा, मिले हैं कई बार। हमको तो मन कर रहा है कि हम भी जाके हम कहें कि भैया जन सुराज को सपोर्ट करिए। अच्छा, हाँ, अब हम कर, यानी उनके लिए आप प्रचार करेंगे? हाँ करेंगे। हम लीजिए, हम बोल रहे हैं कौन सी मीडिया के सामने आकर, प्रचार न हुआ जी। अच्छा, बिहार के हर एक जिला में हम जाएंगे और जन सुराज के बारे में बताएंगे और प्रशांत किशोर जी के बारे में बताया है। पुराना तो है नहीं, तो आप तो बिहार के रहने वाले ना जी? बिल्कुल बिहार का है, पटना का है, टैग है। तो बिहार के है तो आप तो देखते ही रहे। तो मान लीजिए उम्र 25 साल का होता है, कम से कम 15 साल की उम्र में तो होगा पॉलिटिक्स करने वाले। तो 10 साल से देख रहे हैं ना क्या हो रहा है बिहार में, कबो है तो कबो होने, आपस में लड़ाई, तो हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे उब चुके हैं ना जी। बिल्कुल। तो आप नया बिहार को बनाइए, नया सोच के साथ उतरिए और प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए। प्रशांत किशोर समझिए कि बिहार का गांधी है वो। अच्छा, जैसे देश के गांधी हिंदुस्तान गांधी थे, महात्मा गांधी, तो बिहार का गांधी है वो। समझ गए ना? बिहार के शेर लालू यादव के भी कहा गया था, लेकिन आज उन पे कलंक लगा है। तो शेर के काम क्या है? शिकार करना। अच्छा, तो बिहार की जनता का शिकार किए लालू जी। अच्छा, यादव का शिकार किए। शेर है उनका जो है एक डायलॉग बड़ी फेमस है, लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंचल। पहुंचाई दिए कलकत्ता। बिहारी को तो कलकत्ता पहुंचाई दिए, दिल्ली पहुंचाई दिए, फैक्ट्री में, लुधियाना फैक्ट्री में पहुंचाई दिए। अच्छा, का गुजरात पहुंचाई दिए, सूरत पहुंचाई दिए, बिहार में तो फैक्ट्री लाए नहीं। चलो कलकत्ता। यानी उनका डायलॉग यहाँ साबित हो गया है ना? हाँ, लोगों को समझ में नहीं, लेकिन अब समझ गए लोग। अच्छा, यादव जाति भी समझ गया है कि भैया रे बाप रे बाप, कितना ब्लैकमेल होता है जाति के नाम पर, अपनापन के नाम पर। विकास 0 सन्नाटा। अच्छा, इसलिए देखिए, देश के बिहार की बात है, देश का बात है। जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कैसे विकास होगा, रोजगार मिलेगा? तो प्रशांत किशोर जी कहे कि भैया हमको लाइए, हम फैक्ट्री लाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य हम संभालेंगे। खुलेआम बोलते हैं। ये नहीं कहते हैं कि लालू जी को वोट मत दीजिए, नीतीश जी को वोट मत दीजिए। वो कहते हैं कि आप हमको दीजिए ना जी, हम ना करेंगे। बस यही है, समझ लीजिए। चलिए, अभी हमारे साथ जो है चंदन सरकार जी बने हुए थे, आप सभी देख रहे हैं पटना तक। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी बने रहिए। जय हिंद।